एक चिड़िया के दो प्रश्न। पहला, छिपकली के घर क्यों नहीं होता। दूसरा, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का हमारे अपने अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर एक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगेगी। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें और इस कहानी को आधा अधूरा ना सुनें। तो आइए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। मित्रों, एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गया। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था और उस पेड़ की बहुत ही सुंदर छाया थी। उसी पेड़ की छाया में राजा बैठ गया। उसी पेड़ की एक डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने जब राजा की ओर देखा तो चिड़िया ने राजा से पूछा कि हे राजा, हमारे दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हे चिड़िया, तुम अपने प्रश्नों को बताओ, हम कोशिश करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से देंगे। तो चिड़िया कहने लगी कि हे राजन, मेरा पहला प्रश्न यह है कि छिपकली के अपना घर क्यों नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। राजा ने जब चिड़िया के ये शब्द सुने तो राजा ने कहने लगा कि हे चिड़िया, अब तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, जब सृष्टि बनी तो सभी जीव जंतुओं ने अपने अपने ढंग से अपना अपना जीवन प्रारंभ कर दिया। मनुष्य बुद्धिमान था, इसलिए वह अपना लीप पोत कर घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया और अन्य गांव कस्बे बना लिए, अन्य जीव जंतु रहने का साधन बना लिए। लेकिन छिपकली ऐसी है जिससे अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि नर छिपकली आलसी होता है, वह कोई काम नहीं करना चाहता है। बेचारी माता छिपकली ही उसके लिए कीड़े मकोड़े मारकर लाती है और जिन्हें वो खा लेता है और सो जाता है। जाड़ों में एक चट्टान पर पड़ा हुआ धूप में अपना शरीर सेकते रहता है। बरसात में चट्टान के नीचे किसी दरार में घुसकर छुप जाता है और गर्मियों में चट्टान की छाया में लेट जाता है। उसका एक ही उद्देश्य रहता है, खाओ पियो और मस्त रहो। छिपकली अपने नर के निकम्मेपन की वजह से बहुत दुखी रहती थी। उसे समझाने की बहुत कोशिश करती और नर को अपना घर बनाने के लिए उकसाती रहती। नर उसे बड़े बड़े आश्वासन देता और फिर सो जाता। आए दिन ऐसा ही होता रहता। छिपकली भी उसे समझाते समझाते थक चुकी थी। अंत में थक हार कर उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन छिपकली भोजन की तलाश में घूमती हुई एक गांव में पहुंची। वहाँ मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर देखे। उन घरों को देखकर उसकी भी इच्छा हुई कि उसका भी एक घर होना चाहिए, लेकिन उसका घर होगा कहाँ। उसका नर तो बड़ा ही निकम्मा था। जब वे छोटे मोटे काम नहीं कर पाता था तो घर भला कहाँ से बना सकता है। उस दिन बड़े ही दुखी मन से छिपकली अपने नर के पास आई और नर से कहा कि स्वामी, हमें भोजन ला दो, और रोने लगी। और उसने नर को बहुत ही भला बुरा कहा और उसे धिक्कारते हुए बोली, जा तू मनुष्यों के घर देख, तूने यूं ही मौज काट रहा है, क्या तुझसे ये अपना घर नहीं बनाया जा सकता। नर कहने लगा, तू चिंता मत कर, बरसात बीतते ही घर बनवाना शुरू कर दूंगा। उसे आश्वासन दिया। भोली भाली छिपकली फिर उसके बातों में आ गई और अपने घर की सपने देखने लगी। फिर जब बरसात बीत गई तो छिपकली ने नर को घर बनाने की याद दिलाई। नर ने कहा, बस काम शुरू करते हैं। इसी तरह जाड़े भी बीत गए। छिपकली ने फिर पूछा, घर कब बन रहा है। फिर नर ने कहा, बहुत ही जल्दी। फिर कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। फिर छिपकली ने पूछा, घर बनाने का काम कैसा चल रहा है। नर ने जवाब दिया, जमीन खरीद लिया हूँ, कल से सुनाई का काम शुरू कर दूंगा। छिपकली जब भी उसे पूछती तो बस उसने छिपकली को इसी तरह की
उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा दिया करता था। छिपकली इतनी भोली थी कि हर बात उसकी बातों में आ जाती थी। इसी प्रकार नर आश्वासन देता रहा, मगर घर नहीं बना। गर्मियाँ आई, भयंकर गर्मियाँ पड़ने लगी, गर्म हवाएं चलने लगी, चट्टानों पर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन छिपकली रोने लगी तो नर ने कारण पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब छिपकली ने बोली कि तुम तो चिंता करते नहीं, हर बार झूठी सच्ची बातें बताकर बहला देते हो। रहने का कहीं आश्वासन नहीं है। आंधी आई तो ये चट्टान खिसक जाएगी, फिर कहाँ रहोगे। नर ने उसे आश्वासन दिया, मगर छिपकली रोती रही। लेकिन नर के समझाने पर छिपकली रोना बंद नहीं किया। आखिर नर ने उसे प्यार से समझाया कि आज तुम आराम करो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, मनुष्यों का घर देख कर आऊँगा, फिर अपना घर आश्वास अवश्य ही बनाऊँगा। ये कहकर नर गांव की ओर चला गया। तो उसने गांव में मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर को देखा। फिर वो छिपकली के पास लौट आया और बोला। छिपकली उसे खाली हाथ देखकर उदास हो गई, पर नर उसे उत्साह से बोला, पगली तू चिंता मत कर, तू क्या समझती है कि मैं खाली हाथ वापस आया हूँ, तू चल मेरे साथ। इतना बात सुनते ही छिपकली खुश हो गई और दोनों गांव की ओर चल दिए। गांव के पास पहुंचकर नर छिपकली से बोला, देख ये सब हमारे ही घर हैं, इन्हीं घरों में हम लोग रहेंगे, इन्हीं घरों में हमारे बच्चे पले बढ़ेंगे। छिपकली बोली, अरे नादान, यहाँ तो मैं रोज आती थी, मगर मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई, तूने कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं। यहाँ देख, हमें खाने के लिए खूब कीड़े मकोड़े मिलेंगे, हम आराम से खाएंगे और सोएंगे। नर ने कहा और फिर दोनों एक घर में घुस गए। नर और छिपकली घर में जाते ही एक दीवार पर चिपक गए और नर इत्मीनान से सो गया। बस तभी से छिपकली अपने सपरिवार के साथ हम लोगों के घरों में रहती है। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का कभी उत्थान नहीं हो सकता है, जो आश्रित होकर जीवन को ढोते रहते हैं। इसलिए आलसी कभी नहीं होना चाहिए। आलस ही इंसान को नीचा दिखाता है, और जो लोग आलसी नहीं होते हैं वो हमेशा खुश सुख की ज़िंदगी अपने जीवन में जीते हैं। तो कैसी लगी है हमारी कहानी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जय माता दी के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।